हेडिंग दे दो बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर्स। बात समझने की कोशिश करना, आपको आता है। स्फेरिकल कैपेसिटर विच है तो बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट को चार्ज दिया दूसरे को ग्राउंड किया कि नहीं। अब बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर्स होंगे, उसमें होगा क्या समझने की कोशिश कर। आपके पास दो शेल्स होंगे, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दो में से एक को चार्ज देना, दूसरे को क्या करेगा, ग्राउंड करेगा ना। और तूने पढ़ा है ऑलरेडी, जब तू किसी को ग्राउंड करता है उसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो मैंने आपको दिखाया था, मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा, when outer shell is grounded। कौन सा शेल, आउटर शेल इज ग्राउंडेड। बात समझने की कोशिश कर। आउटर शेल को ग्राउंड करने के दो तरीके, कितने तरीके, से फॉर एग्जांपल बेटा आपका इनर शेल P है और बाहर वाला शेल Q, ठीक। जिस शेल दे आर कॉन्सेंट्रिक शेल्स, क्या शेल, मैंने आपको ये पढ़ाया है एक बार, इसका रेडियस A और इसका रेडियस B। फर्ज कर ले यार मैं अंदर वाले को चार्ज दूंगा, क्या दूंगा, चार्ज दे रहा हूं यार, ये चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की वजह से होगा क्या बता, शाबाश, पढ़ा है ना उस दिन। इस चार्ज की वजह से बाहर वाले शेल पे इंडक्शन होगा, वो बताया था। और इंडक्शन जो हमने पढ़ा है, हमने कैसे किया था, हमने बोला नेट पोटेंशियल ऑन Q इसकी वजह से भी होगा और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा। फिर हमने नेट चार्ज, नेट पोटेंशियल Q का रखा था 0 और वहां पर निकला था Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q। खबर याद छा, क्या याद छुआ, या पड़ोस में जुतनु स्मॉल Q याद है, करा है मैंने, क्या हुआ मुश्किल को मुझसे और शुरू में करूं। अब इसमें इंडक्शन जब हुआ, समझ, इंडक्शन मतलब इस पे आएगा नेगेटिव, आएगा कि नहीं, और बाहर से क्या आएगा बेटा, इंडक्शन होगा ना, ये नेगेटिव आएगा और बाहर से क्या आएगा, शाबाश, बाहर से आएगा पॉजिटिव। मुझे एक बात बता, जब यार मैंने इस चीज को अब ग्राउंड करना है, अब ग्राउंड करने के कितने तरीके हैं, कौन सा कौन सा, या तो बाहर वाले के अंदर वाले साइड को ग्राउंड कर, या तो इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, समझ रहा है, ग्राउंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाली चीज होगी, इसको ये किया जाएगा, है ना। जरा बता कंसेप्ट क्या बोल रहे थे। जब इसको तू ग्राउंड करेगा तो जितना भी चार्ज इस पे नेगेटिव है दैट विल फ्लो टू द ग्राउंड। इफेक्टिवली जितना भी चार्ज अब स्टोर हो रहा है वो सिर्फ बाहर वाले शेल के सरफेस पर है, एंड इट इज बिहेविंग लाइक ए स्फेरिकल कंडक्टर। खबर याद छू, तो उसकी कैपेसिटेंस सब कितनी आएगी, शाबाश, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। याद छुआ, मैंने परसों ही एक स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया था, उसने चार्ज अपनी सरफेस पे स्टोर किया था, आपने बोला कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि अंदर वाला कोई काम ही नहीं कर रहा है। हमने बोला था कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज छोटी सी स्पेस में स्टोर करेगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कहा था कि नहीं। यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ कैपेसिटर। रीजन आप देख रहे हो, इट इज एज इफ इसने क्या काम किया, कुछ काम ही नहीं किया ना। कैपेसिटेंस तो फिर भी उतनी है, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट बी, इसके साइज के बराबर है कि नहीं। बात समझा, गड़बड़ मैंने क्या की थी, अंदर वाले साइड ऑफ द आउटर शेल को ग्राउंड किया, क्लियर था। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तू शाबाश आउटर शेल इज ग्राउंडेड। हाँ, दूसरा केस कर ले, तू आउटर सरफेस ऑफ शाबाश आउटर शेल को ग्राउंड करे, आउटर शेल को ग्राउंड करे, ठीक था। तब कौन सा केस आएगा, शाबाश, तब ये वाला केस आएगा। ये केस नंबर ए था और अब केस नंबर बी है। तब क्या होगा जरा बता, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चढ़ेंगे और वो बाहर वाले को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से अब प्लेट पी ज्यादा से ज्यादा चार्ज लेगा, है ना। सर पिछले वाले केस में नहीं लेता, हाँ लेता बेटा लेता, मगर वो सारा फिर क्या हो रहा है ग्राउंड में, यहां से तो उतना ही रहेगा हमेशा, तो इट इज नॉट वर्किंग एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर, फाइन।
तो इस वाले केस में जब तू बाहर वाले सरफेस को आउटर शेल के ग्राउंड कर रहा है, तू देख रहा है बाहर वाला पॉजिटिव खत्म हो गया, इफेक्टिवली इसका पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? तो तब क्या होगा बेटा, समझने की कोशिश करो। तब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं कुछ ऐसे हो गया, अंदर वाले पे होगा पॉजिटिव चार्ज, होगा कि नहीं, इसका रेडियस है से फॉर एग्जांपल ए, और बाहर वाला शेल जो बेटा इसके बाहर है उसका रेडियस था से बी, और उस पे उसके अंदर वाले सरफेस पे होगा नेगेटिव चार्ज। आशर्स कितना होगा कि नहीं? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बाहर अंदर वाला शेल क्या है? शेल नंबर पी। बाहर वाला क्या है? शेल नंबर क्यू। अब समझो, बाहर वाले को ग्राउंड किया है ना तूने। मुझे लग रहा है बेटा जब ये वाली चीज हुई इंडक्शन से तो फिर भी वही चार्ज आएगा ना। मैं कह रहा हूं ये वाला, मैं 2 पॉइंट्स दे रहा हूं, 2 पॉइंट्स दे रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बेटा डी आर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? डी आर। तो इनके दरमियान होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस भी। क्यों? क्योंकि देखो यहां है पॉजिटिव, यहां पे क्या है, तो वहां से यहां तक आते आते पोटेंशियल तो घट रहा है, घट रहा है कि नहीं? तो जब घट रहा है तो इसका मतलब VA ज्यादा होगा VB से, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा वो होगा ना बेटा DV, होगा कि नहीं? आशा कितना स्वास्थ्य जिगर इस पर DV का मतलब दैट विल बी, ऐसे लिख सकता हूं, DV मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या फाइन ऐसे होगा ना, VA माइनस VB। स्वास्थ्य जिगर VAB नहीं होगा VBA, होगा VBA, VA माइनस VB, ये होगा ना। तो समझो अगर यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस है dr, और इस dr में पोटेंशियल डिफरेंस है dV, सो dV ऐसा जिगर इस पॉइंट बराबर dV ऐसा बराबर माइनस E डॉट dr। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? पढ़ा है हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। सुना फॉर्मूला? E डॉट dr का नेगेटिव होता है dV। कोई इसमें प्रॉब्लम? तो जिगर असल पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब VA माइनस VB करना है। क्या करना है? तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, लेकिन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब तू बोलेगा VA माइनस VB, तू स्टार्ट करेगा ना B से, जाएगा ना A की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ना VA माइनस VB। बात समझ? dV जो है dV, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा? जब तू स्टार्ट करेगा B से और जाएगा A। तो तेरा dr किधर? अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? एंगल कितना? 180। क्लियर हुआ? समझ तो रहा? कर सदिल जिगर, which implies शाबाश dV will be equal to E dot cos of 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस तो आंसर आएगा ना E dr। याद करना, से फॉर एग्जांपल जो ये पॉइंट है A और B, ये बहुत नजदीक है ना। से फॉर एग्जांपल बेटा ये सेंटर से R की दूरी पे, A भी R की दूरी पे होगा और B भी R, क्योंकि dr बहुत छोटा है, तो इफेक्टिवली बेटा वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो कितना होगा बताओ? वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? इस शेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो कितना होगा? शाबाश, which implies dV बेटा इट विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में लिखूं गामा Q अपॉन R स्क्वायर dr। ऐसा कितना? तो ये तो निकलेगा छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। लेकिन तुझे कहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? बिटवीन द इनर प्लेट एंड द आउटर शेल। समझ रहा है? सो इट इज द पोटेंशियल नेट इंटीग्रेट अगर करोगे वो कहां से कहां तक करेगा? शाबाश, dr कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? अंदर है ना A, बाहर क्या है? A से लेकर B तक। बात समझ रहे? क्या क्लियर? अच्छा तलब वन दोहरा दे, which implies बेटा the net potential will be equal to, शाबाश, हाँ गामा क्यू कांस्टेंट 1 by r स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी ना, r raised पर -1 by -1। लिमिट्स क्या देगा बेटा? A से लेकर B तक। दिखा कितना? तलब वन दिल, शाबाश, which implies बेटा potential will be equal to gamma q into ये बोला 1 by B minus 1 by A, मगर उसका जब नेगेटिव लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? गामा क्यू
इनटू, हाँ मानो 1/a माइनस 1/b। क्या क्लियर था? आओ ना पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर प्लेट एंड द, हमें क्यों निकालना पड़ा? परसों पैरेलल प्लेट के वजह में आसान था, V इज इक्वल टू ED पता थी, तो कैपेसिटेंस बोला चार्ज बाय वोल्टेज, वही तो बोला। आज वोल्टेज में पता ही थी, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड द आउटर, वो निकालना पड़ा, इसलिए ये टेक्निक करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद बेटा व्हिच इंप्लाइज कैपेसिटेंस ना सम बराबर C, इसका बराबर Q बाय V होता है कि नहीं? तो यार बता चार्ज कितना दिया है तुमने, शाबाश। Q, V कितना है, गामा Q बाय, हाँ 1/a माइनस 1/b। Q से Q से गामा को हेर कुन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गामा को हेर कुन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ शाबाश, गामा अगर ऊपर जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, व्हिच इंप्लाइज बेटा द कैपेसिटेंस विल बी, ऊपर जाएगा तो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। नीचे क्या आएगा, एलसीएम निकलेगा AB और आएगा B माइनस A आएगा, कि जब ऊपर चढ़ेगा पूरा तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। या फिर तो this is the capacitance of a spherical capacitor of which the outer surface of the outer shell is ground. Clear cha? So she का सब mun किस क्या मानते हैं तुम? Air, vacuum। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, पूरा भर दूं, पूरा क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, पढ़ा है ना हमने, तो यहां पर ही वही वैलिड। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन of dielectric constant K, then the capacitance beta C dash will be K times C again। समझ रहा है कि नहीं? कर ले कॉपी चलिए। मैं कुछ कर रहा हूं, आउटर शेल। किया श्योर, ओ हो गया, हटाओ मैं ये। चलिए बेटा अगला केस, अगला केस, when the inner shell is grounded, when क्या, inner shell is grounded, ठीक है। देखो समझो, इनर शेल को ग्राउंड करने के बेटा फिर से दो तरीके। देखो समझो, अगर मैं इस वक्त बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप चार्ज किसको देंगे, हाँ बाहर वाले शेल। इंडक्शन किस पे होगा, तो समझो ना, से फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने बाहर वाले शेल को चार्ज दे दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है जो अंदर वाला शेल है उस पे आएगा ना इंडक्शन, पढ़ा है हमने, ये भी पढ़ा है। इंडक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल आपने दिया Q, ठीक है, तो अंदर वाले का रेडियस से A, बाहर वाले का रेडियस फिर से B, तो अंदर वाले शेल पे इंडक्शन होता है और इंड्यूस चार्ज हो याद होता है उसा माइनस A/B टाइम्स बाहर वाला चार्ज, खबर याद अच्छा, वो पढ़ा था ना हमने उधर। तुम क्या करने आते हो इधर, तुम तो सब बिगाड़ देते हो।
वहां पर नाइस तरीका हो जाओ। शीजा बता ये कैसे निकाला था, जरा बता। समझो, बाहर वाले पे चार्ज दिया, जब मैं बाहर वाले पे चार्ज दे रहा हूं तो समझने की कोशिश करो। बाहर वाले पे जो चार्ज है वो अंदर वाले शेल पे बेटा इंडक्शन करेगा, और इंड्यूस चार्ज होता है माइनस ए बाई बी टाइम्स क्यू, क्योंकि अंदर वाला जो है बेटा ग्राउंडेड। ठीक है, अब अंदर वाले को ग्राउंड करने के फिर से दो तरीके। केस नंबर फर्स्ट, इफ outer surface of inner shell is grounded। बात समझने की कोशिश कर। जब इस पे चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सारा चार्ज बाहर से मत रहेगा, कुछ चार्ज तो यहां से भी होगा, क्या ऐसा इसकी ना। उस चार्ज की वजह से बेटा जब इंडक्शन होगा तो आपने ये देखना है कि जो भी चार्ज स्टोर हो रहा है, इंडक्शन जो भी हो रहा है इस पे, इस सरफेस पे, वो सारा किस में चला जा रहा है, क्योंकि केस क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड। इफेक्टिवली दिस सिस्टम, अंदर वाला सिस्टम, मा करीच अ हेल्प टू स्टोर द चार्ज, एंड देयरफॉर दिस होल सिस्टम विल ओनली बिहेव एज अ स्फेरिकल कंडक्टर with capacitance 4 pi epsilon naught b। यानी कि when you are grounding the outer surface of the inner shell, it is irrelevant to even keep it, because charge store करने की क्षमता सिर्फ बाहर वाले शेल पे है, और it will behave like a, जो आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा inner surface of the inner shell को ग्राउंड कर, क्या कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। This was case A। Now I am going for the case B, when the inner surface of the inner shell is grounded, when the, तो समझ, जो इंडक्शन होगा इस पे नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, या कितना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं केस नंबर बी के लिए, क्या, when, शाबाश, inner surface of inner shell is grounded। ठीक है, बात ये होगी ना, ये होगा एक ऐसे कितना, यो ऐसा, तूने किस पे चार्ज दिया है, बाहर वाले को, इंडक्शन होगी अंदर वाले पे, लेकिन तूने अंदर वाले का अंदर वाला साइड ग्राउंड किया। ठीक है, से दिस इज रेडियस ए एंड दिस इज रेडियस बी। समझो अच्छे से बेटा, आपको लग रहा है कि जो इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल, इनर सरफेस ऑफ और आउटर सरफेस ऑफ इनर शेल, उसने वैसा ही कुछ काम किया जो पिछला वाला केस था, एक कैपेसिटर बनाया, उसकी कैपेसिटेंस तूने पढ़ी, बात समझ रहा है। वी आर गेटिंग नंबर फर्स्ट अ कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, आउटर सरफेस ऑफ इनर शेल, है ना, एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल। मिल रहा है कि नहीं, ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस अभी फिर से कोई बोलेगा ना डीवी होगा, डीआर होगा, तो वहां पे कैपेसिटेंस निकलेगी, वही तो निकलेगी जो पड़ी है, कितनी, C1 था अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वही वैसा ही काम है। लेकिन बेटा बाहर से एक और चीज देखो, जो आपका बाहर वाला शेल है, इसके बाहर वाले सरफेस में और चार्ज स्टोर किया ना, इंडक्शन कौन कर रहा है, ये जो अंदर वाला है ना, कुछ चार्ज तो ब्लू वाला मैंने बाहर से भी दिखाया, बाहर वाली सरफेस पर भी चार्ज स्टोर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो इस वाले केस में बेटा आपका बाहर वाले शेल का बाहर वाला सरफेस वर्क्स एज अ स्फेरिकल कंडक्टर। उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, शाबाश, आउटर सरफेस, या क्या काम करेगा, एज अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर नहीं क्या, कंडक्टर, एज अ स्फेरिकल क्या, कंडक्टर। अच्छा ठीक, तलावान दलील क्या है, शाबाश। कैपेसिटेंस होगी इस वक्त बेटा कितनी, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट बी। क्लियर छा? तो जो सिस्टम है, विल इट बिहेव एज अ कैपेसिटर और नॉट? इट डजंट बिहेव एज अ कैपेसिटर। ये सिस्टम जो है, इट डजंट बिहेव। व्हाट वाज अ कैपेसिटर बाय द वे? दोज प्लेट्स, एक ग्राउंड था और चार्ज बीच में स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओह, इसने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? This doesn't work as a condenser or a capacitor, but yes, the net capacitance can be calculated by C1 plus C2. कितने? C1 plus बता कितनी? नेट कैपेसिटेंस बता। शाबाश। C net C1 plus हाँ कितना? 4 pi epsilon naught AB divided by plus 4 pi epsilon naught B, है ना? दोनों में कॉमन दिख रहा है, मेरी आंखों से 4 pi epsilon naught B अंदर रहेगा A by B minus A plus 1। तो बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 pi epsilon naught B A plus B minus A divided by B minus A दिया? A चुना A से, effectively बेटा the capacitance comes out to be 4 pi epsilon naught B का square divided by B। This is the capacitance of such a capacitor। ठीक छा? Clear छा? Go spherical खत्म। अब next cylinder। अभी करना मत कर। अच्छा तो अभी हटाओ तो ये। चले बेटा हेडिंग दे दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। क्या मतलब तुझे दूर से बोर्ड नजर आता है? लाइट में तो करा प्रॉब्लम कल घर से लाने दुपट्टे 2-3 बोल वहां चुका तो ना मैंने जो ना बकवास मत कर काम मैंने बेस वेरिकल मुझे क्या बस चुप कर चुप। स्फेरिकल के बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। मुझे सही जिगर बता बुशरा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा? शाबाश, 2 सिलेंडर्स होंगे। आसान ना? आकाश ने भी आकाश ये ऐसा ग्राउंड पुश करो या वंचना पाई अंदर क्या है? इफेक्टिव यही होता है। तो इसी को मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ज से फॉर एग्जांपल मैं इसको चार्ज, इसका रेडियस ए और बाहर वाले का रेडियस बी, ठीक है? चार्ज दे रहा है तो चार्ज ऐसे आएगा ना, सिलिंड्रिकल शेल है ना, तो चार्ज अंदर वाले को देगा ना, बाहर वाले पे क्या होगी? इंडक्शन। तो किसने इस पर नेगेटिव होगा कि नहीं? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, मैं 2 पॉइंट्स को लूंगा और लूंगा 2 पॉइंट्स को लूंगा, एक पॉइंट इधर पे, दूसरा पॉइंट इधर पे, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, इनके दरमियान डिस्टेंस डी आर। अगर मैं समझान चुप सखार, ठीक छा? तो फिर से ए और बी के दरमियान होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, कितना होगा? ई डी आर। मुझे से पता एंगल 180 करके आंसर यही आता है। अदर तो फर्ज कर ले यार, जो ए बी है ये एट अ दूरी ऑफ आर क्या है? तलवान तिल डीवी करने बराबर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी कितना? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर एट अ पॉइंट व्हिच लाइज आउटसाइड? गामा। चांद उतरेगा? हाँ, लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बुखार जलील भूल गया तुम्हें तुम क्या कर रहे हो जरा तुम मुझे बताओ तू क्यों पढ़ती हो पढ़ा है मैंने मैं कितना कॉन्फ़िगरेशन है पाने या हो ना तुझे पाप इंद्री दिल लगाओ दवा लिखा है याद कहां एग्जाम के मिसाकिन में अगर मैं याद है चाहिए बदल किताब पूछ तू क्या करे या बोल गांधरबल पढ़ना है वहां क्या कर लेमड़ा मुशराब या बोला पथम पदम शमार उठना माथस के क्या की लेमड़ा में ऐसी तुम नहीं पढ़ते यार तुम कुछ खाली जलील हो गए हो डीवी को अब समझ बस सिर्फ हंसना डीवी को इंटीग्रेट कर आंसर क्या आएगा तो यहां से जब इंटीग्रेट करेगा चुप कर तू हाँ लैम्डा बाहर और नहीं बता 2 पाई हाँ किसकी 1 by r की with respect to limits शाबाश ए से छपा कर हाफिला चुप 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 v is equal to हाँ lambda by 2 pi epsilon मुझे आता है इंटीग्रल dr by r चुप कर dr by r की इंटीग्रेशन बता dr by r की इंटीग्रेशन बता फिर या पर बस चोमट फिर या पर मानिए हां वो बता डायगस क्रॉस एक मिनट बताओ बता सबा डियर बाय आर देख खार मान जल्दी मैविश भाई क्या सी लेजेंड है हाँ 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 क्या क्या तेरा सब क्या मसा वन पूछ रहा नहीं पूछ रहा बता ना पूछ रहा वन पूछ रहा 1 by r है ना r चढ़ा ऊपर हो गया r minus 1 उसके बाद प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1 आ गया r इज प्लस 0 बाय 0 आंसर आता है इंफिनिटी और तेरा दिमाग खराब हो गया सर r minus 2 by नहीं r and r ये प्लस r बजा जो 1 बाय r इसकी log r टू द बेस की होती है दिस रूल वाज नॉट वैलिड व्हेन n वाज -1 बिजल मायरा क्रैक दिमाग एलन मगर तो बचो एलन छु ट्यूशन सेंटर क्या है अब तुम ट्यूशन फ्यूचर कर दो खुदकुशी अंदर से पंपर जनास पांच कैसे क्या करना पड़ेगा या 1 by r की इंटीग्रेशन हो अच्छा सुनो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर -1 dx आपने बचपने में एक जब बचपना था आपका आप करते थे ये -1 + 1 -1 प्लस फिर आंसर आया था इंफिनिटी फिर उस दिन सर ने बोला n = -1 पे ये वाला रूल वैलिड नहीं है उसने बोला क्योंकि इसका मतलब होता है 1 by x dx उसने बोला कोई ऐसी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 by x तो इनको सर हाँ हमें पता है log x to the base e log की डिफरेंशिएशन नहीं है 1 by x तो 1 by x की जमा करके वापस नहीं आएगा log x आएगा कि नहीं तो ये आज x मत था आउट ऑफ सिलेबस था r था तो यहां पे आएगा ना ln of r तब हम क्या करो सी मुसीबत log x है वो सिर्फ क्या वो ये log गई ना बेस e जब होती है तब ln लिखते हैं बस लिमिट्स वही है क्या a से सॉर्ट कूड़ा उधर वो कूड़ा वाला इसको ले जाओ वही करना है सबको क्योंकि तूने ही तो जवाब दिया और इतना कॉन्फिडेंटली व्हिच इंप्लाइज v इज इक्वल ड्रा था बच एंट्रेंस में सर मैंने बोला 500 रुपए एम पे करूंगा मेरे पास थे ही नहीं मैंने बोला ट्रांसफर करूंगा सवाल करके दो एक बच्चा उठा
मैंने बस 280 दिया आंसर, उसने बोला यस सर मुझे निकला, वो तो सब बकवास कर रहा है। बस जिगर ये गलत है, मैं तो नहीं। तो आंसर 100। ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा था आंसर कैन बी बिटवीन 0 एंड 100। तो वो ना मैंने उसको बोला आंसर निकला 280, तो बोला यस सर, उसको खुश हो गया ना, बोलता यस। वो तो क्योंकि 500 पकड़ने अंधाधुन फायरिंग करके, उसको ये दिमाग नहीं है कि सर ने बोर्ड पे पहले लिखा आंसर शुड बी बिटवीन 0 एंड 100। ताऊ भी तुम नाउ वुचान माइस आंसर जाज वुचान सुप पढ़ पारूं सुपर एमएनटी को सीट कंफर्म लैम्डा बाय, हाँ ये मैं कह रहा हूं प्रेडिक्शन है मेरी, पुराना गलत सी मैसेज एनआईटी यूज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वही सच जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा ln b माइनस ln a आएगा ना। तो इसका तो लॉ पढ़ा होगा तूने, क्या पढ़ा है, लैम्डा बाय शाबाश 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है ना, ln b बाय ए गोल्स कितना, मगर ये क्या रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर प्लेट एंड दी, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कैसे निकालेगा, कैपेसिटेंस q बाय 1 से जगह q क्या है, q तो q ही है, तूने इसको q दिया है, से छोटा q है, डिवाइड में v क्या है लैम्डा बाय हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln ऑफ b बाय a। अच्छा ठीक, अच्छा तो आंसर क्या आएगा बताओ। लैम्डा के बदले लिख सकते हैं कुछ, हाँ ये 2 पाई एप्सिलॉन ऊपर चढ़ेगा, which implies बेटा कैपेसिटेंस will be 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन लैम्डा के बदले में लिखूं q by l, लिख सकता हूं ln क्या b by q को q से, तो which implies बेटा कैपेसिटेंस is equal to 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln ऑफ b by a। ठीक है, अगर इधर तरफ में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस फिर क्या गाइस, डाइलेक्ट्रिक बीच में डालेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आएगी ना k टाइम्स c। अच्छा ठीक वही होगा 2 पाई एप्सिलॉन k टाइम्स l डिवाइडेड बाय ln ऑफ b by। क्लियर हुआ। these were your some other types of condensers और capacitors जिन्हें बेटा आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हो within a small space। क्लियर, अच्छा टाइम, I'll stop here।